हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम लोग अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि अधिगम के सिद्धांत में जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय थे ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, अब इनकी हम लोग प्रमुख उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और ये एसआर थ्योरी के भी, एसआर सिद्धांत के भी जनक थे। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है इनका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, व्यक्तित्व का विभाजन और स्मृति एवं विस्मृति का सिद्धांत। मतलब स्मृति और विस्मृति का एक सिद्धांत होता है कि कुछ चीज़ें जब हमें याद रह जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें भूल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, सेकेंड है एनिमल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये जो बुक है इसमें इन्होंने अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताया था, अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था इसी बुक में। तो जिस बुक में भी कोई भी साइकोलॉजिस्ट का कोई भी सिद्धांत का पब्लिशिंग हुआ है तो वो बुक ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे हम देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने मछली और बिल्ली पे प्रयोग किया था, जिसमें कि एक पजल बॉक्स यानी कि पहेली बक्सा का इन्होंने यूज़ किया था। इसके कुछ अलग अन्य नाम भी हैं, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या एसआर थ्योरी। नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत, जिसे एसआर बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत और साहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, आगे हम इसमें देखिए, अब जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था इसमें उद्दीपक क्या था? उद्दीपक था पिंजरा, जो पिंजरा है। ठीक है, क्योंकि बिल्ली जब पिंजरे को खोलेगी तभी उसे भोजन की प्राप्ति होगी। और जो इसमें आदर्श दशा होगी वो आदर्श दशा होगी बिल्ली का भूखा होना। यानी अगर बिल्ली भूखी ही नहीं रहेगी तो फिर उसे क्या नीड है कि वो बक्से को खोले, फिर वो पिंजरे को खोलना सीखे, ये सब चीज़ें उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। इसलिए बिल्ली को भूखा होना इसकी आदर्श दशा है। अब हम लोग देखेंगे कि जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे। इसमें जो मुख्य नियम फर्स्ट है वो है तत्परता का नियम, द लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, द लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम आगे देखते हैं कि जो स्किनर का सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक के प्रभाव से ही निकला था। ठीक है, और बाद में थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव के नियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुप्रयोग का नियम। तो जो उपयोग का नियम है उसे स्मृति का नियम कहते हैं और जो अनुप्रयोग का नियम है उसे हम विस्मृति का नियम कहते हैं। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि उपयोग के नियम में होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, लेकिन अब तो ये उपयोग का नियम हो गया, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई से आप दूर होते जाते हैं, पढ़ाई छूटती जाती है तो वो चीज़ें आपके माइंड से स्लिप होती जाती है, वो निकलती जाती है, तो उसे हम लोग विस्मृति का नियम कहेंगे। अब जैसे ही इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे वैसे ही थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के 5 गौण नियम भी दिए थे। इसमें फर्स्ट है इनका बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। जैसे अगर आप, बहु अनुक्रिया मतलब होता है बहुत सारी अनुक्रिया करना। अगर मान लीजिए कोई चीज़ को आप सीख रहे हैं तो उससे पहले आपने बहुत सारी गलतियाँ की, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले, आविष्कार से पहले उसने बहुत सारी गलतियाँ की जिससे कि वो आगे लास्ट में जाके बल्ब का आविष्कार किया। तो इसे हम क्या कहेंगे? बहु अनुक्रिया का नियम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे मानसिक दशा का नियम। अब मानसिक दशा, किसी भी अनुक्रिया को करने के लिए आपके मानसिक दशा का अच्छा होना, सही होना जरूरी है। अब आप इमेजिन करो अगर जो थॉर्नडाइक महोदय अपना प्रयोग कर रहे हैं और उसमें जो उन्होंने बिल्ली लिया था वो बिल्ली ही पागल हो, तो फिर वो अनुक्रिया कैसे करेगी? जैसे अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, टीचर कितनी भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा है लेकिन आपके माइंड में कोई भी चीज़ें जाएंगी नहीं, क्योंकि आप वहाँ जो फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन वहाँ जो मेंटली एब्सेंसी हैं। तो इसलिए मानसिक दशा का होना किसी भी अनुक्रिया को करने के लिए बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आंशिक क्रिया या तत्वों के पूर्व समर्थता का नियम। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर बिल्ली एक पजल बॉक्स में है, ठीक है, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्ली एक पजल बॉक्स में है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई है और बिल्ली उस समय भूखी है। यहाँ पे आपको रोटी रख दिया गया,
यहाँ पे आपको कुर्सी रखी गई है, यहाँ पे मेज़ रखा गया है। तो बिल्ली कहाँ जाएगी सबसे पहले? भाई जो बिल्ली का सबसे पहला नीड होगा वहीं तो जाएगी ना। बिल्ली इन सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले रोटी के पास जाएगी। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? समान आंशिक क्रिया के तत्वों के पूर्ण सामर्थ्यता का नियम। ठीक है, अब समान सदस्यता का नियम नेक्स्ट है, जिसमें पहले से दूसरे को सिखाते, मतलब आगे की तरफ लोग सीखते जाते हैं इसमें। उसके बाद साहचर्य स्थानांतरण का नियम ये भी है। इसमें क्या है? पहली चीज़ों को सीख के हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं अपनी सीखी हुई चीज़ों को, तो उसे हम साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आता है थॉर्नडाइक के स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम। ठीक है, इसमें बताया गया, थॉर्नडाइक महोदय ने इसमें बताया कि पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण सिर्फ वहीं तक होगा जहां तक समानता पाई जाएगी। इट मीन्स अगर आपके क्लास में एक स्टूडेंट आता है और वो स्टूडेंट फर्स्ट डे अगर अल्फ़ाबेट सीखता है, ठीक है, उस अल्फ़ाबेट में उसने ABCD को सीखा। ठीक, जब नेक्स्ट डे बच्चा क्लास में आता है तो क्लास में क्या सीखेगा? अब उसे ABCD तक सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो ABCDEF सीखता है तो पहले से ही उसे लर्न है दैट ABCD वो सीख चुका है। अब अगले दिन वो आराम से EFGH ये आगे की प्रक्रिया को सीखेगा। तो ये हमारा क्या होगा? स्थानांतरण के समान तत्वों का नियम होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक का बुद्धि का विभाजन। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का विभाजन किया जिसमें मूर्त बुद्धि, जिसमें सामने होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैकेनिक है, ठीक है, अगर किसी मैकेनिक से आप बोल रहे हैं कि मेरे घर का फ़ैन ख़राब हो गया है, मेरे घर के फ़ैन को ठीक कर दो, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मैकेनिक घर पे बैठे बैठे आपके पंखे को ठीक कर दे। उसे सामने प्रत्यक्ष रूप से आना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मूर्त बुद्धि में आएगा। अब नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है? जैसे वैज्ञानिक दर्शन की चीज़ें काम करती है। आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम एक बता दिया गया है, अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक अमूर्त बुद्धि में आएगा। ठीक है, उसके बाद होती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में क्या होता है कि रिश्ते नातों की बुद्धि। जैसे आप जानते हैं कि हमारे परिवार के लोग हैं या हमारे परिवार के बाहर के लोग हैं, तो ये आपकी सामाजिक बुद्धि में काम करेगी। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इसे बुद्धि का आणविक तथा बालू का भी सिद्धांत कहा गया, जिसे सैंड थ्योरी यानी कि बालू का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, अब बहुत लोग मानते हैं कि जैसे हम लोग मैथ्स में हमेशा अज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल टू 1000, बट थॉर्नडाइक ने बोला है हाउ कैन इट पॉसिबल दैट कि x इक्वल टू 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं। अगर हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, अगर कोई हम सामान खरीद रहे हैं 1000 का, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग तो हमें उसे x दे के भी वापस आ सकते हैं, बट वो सामान आपको कभी दुकानदार आपको कभी सामान देगा नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में, कि बहुत सारी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कोई बिल्ली कुत्ता कैसे हो सकती है? थॉर्नडाइक ने बोला कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, कि हम किसी चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते, मान नहीं सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई बिल्ली ना कुत्ता हो सकती है, ना कोई कुत्ता बिल्ली हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ बच्चों के द्वारा प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं, तो उस वीडियो में ही अपने हम लोग कंटिन्यू रूप से देखेंगे, और ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टीचिंग एग्जाम्स जितने हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। Please do like, subscribe and share this channel.